सो गाइज आज के वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान, कौन से स्ट्राइक्स हम चूज कर सकते हैं एंड लास्ट वीक का परफॉर्मेंस हमारा कैसे रहा, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड एंड बिना कुछ देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज अगर आपको याद होगा लास्ट वीक का हम ट्रेड प्लान में इस दिन पर थे 23 फेब को एंड हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा रेंज एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंक निफ्टी विल बी अराउंड 38,000 से लेके 32,500 के रेंज में। बट गाइज इसको एटलीस्ट मैं पर्सनली ट्रेड नहीं कर पाया। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज इस दिन पर आपको याद होगा 24 फेब को एनएससी का ग्लिच हुआ था, जहां पर ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए मार्केट्स वर शट और स्टार्टिंग में सिर्फ स्पॉट प्राइसेस को असर पड़ा था एंड आगे जाके पूरा मार्केट ही बंद हो गया एंड एनएससी में हम ट्रेड बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलो या कैश सेगमेंट में बोलो, हम ट्रेड ही नहीं कर पा रहे थे। एंड उसके बाद जब मार्केट्स वापस से शुरू हुए 345 को एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग आई थी और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 4% ऊपर गया था एंड उसके नेक्स्ट दिन भी गैप अप हुआ था। सो गाइस इस दिन पर जो हमने 30 to 40 पॉइंट्स का टारगेट डिस्कस किया था वो हमें ऑलरेडी मिल चुका था। बट मैंने टेलीग्राम में अपडेट ये किया था कि मैं थोड़ा सा और टाइम होल्ड करूंगा और उसके वजह से ये मैसिव शॉर्ट कवरिंग जब भी आ गई तो मुझे वो 30 पॉइंट्स का लॉस बुक करना पड़ गया। सो मैंने 30 पॉइंट्स प्रॉफिट से 30 पॉइंट्स का लॉस बुक कर लिया था। बट वो भी हमारा कवर हो गया था क्योंकि हमने पुट शॉर्ट किया था नेकेड, जो नेक्स्ट डे हमें प्रॉफिट देके गया और इस दिन पर एक्सपायरी थी तो हमने उसका लॉस ऑलरेडी कवर कर लिया था। फिर आया एक मैसिव सा गैप डाउन जिसमें भी मेरे पुट्स शॉर्ट थे ऑब्वियसली, इसलिए मुझे यहाँ पर भी माइनर लॉस हुआ। सो इन ऑल दिस वाज अ वेरी वॉलेटाइल वीक और यहाँ पर आपको एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग दिखी, यहाँ पर भी अप मूव था, फिर से नीचे आ गया एंड एक मैसिव डाउन मूव दिखा हमें। फिर इस कैंडल के बाद हमारा व्यू थोड़ा सा बेरिश हो गया था बिकॉज ये एक डाउ थियरी के हिसाब से एक बेरिश मूव माना जाता है और आपको ये दिख रहा होगा जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये एक लोअर है, ये एक लोअर लो है और मार्केट ने इस पॉइंट के नीचे क्लोज दे दिया था विद गुड वॉल्यूम्स। सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर मार्केट ब्रेक दिस लो एंड कीप गोइंग डाउन, एक अच्छा खासा डाउन मूव आ सकता है एटलीस्ट टिल 32,500, बट ये नहीं हुआ एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक इनसाइड बार बना एंड इसको भी आज इस कैंडल का एटलीस्ट इनसाइड बार ही है। सो आगे का मूव हमें क्या हो सकता है गाइज, ये डिस्कस करना है अभी। एंड अगेन गाइज हमारा रेंज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग अ रेंज ऑफ 38,000 से लेके 32,500 का। बट गाइज अगर आपने नोटिस किया होगा तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 16% गिर गया फ्रॉम द टॉप और यहाँ पर जो बड़ा स्पाइक आया था डाउन मूव के बाद 23% इंडिया विक्स एक ही दिन में बढ़ा था एंड क्लोज भी हुआ था एंड उसके 2 दिनों में ही 16% का डाउन मूव आ गया इंडिया विक्स में। सो ऑप्शन के प्रीमियम्स काफी ऑलरेडी कम हो चुके हैं और अगर आप नेक्स्ट वीक में भी देखोगे तो ऑप्शन के प्राइसेस आर प्रेटी लेस। सो फॉर मी इफ आई विल टेक एनी ट्रेड आई विल टेक ऑन मंथली और मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीक में मैं ट्रेड करूंगा, बट मैंने जब भी ऑप्शन के प्रीमियम देखे तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं नेक्स्ट वीक में ट्रेड करूं क्योंकि गामा रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली जब ये एक्सपायरी आते जाएगी और हम 3-4 दिन भी अगर होल्ड करेंगे तो भी हमें प्रॉफिट्स के तो चांसेस डेफिनेटली है, बट वो जो मूव अगर अच्छा खासा आ गया जैसे इस दिन वाला या इस दिन वाला तो हमें ऑपोजिट साइड में जिस तरफ ये मूव आ रहा है वहां पर हमें काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए मैं गामा से दूर रह के मैं ट्राई करूंगा कि मंथली में पोजीशंस लूं, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल में डेफिनेटली अपलोड करूंगा। सो मेक श्योर अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे जाके मानिक अगीचा सर्च कर सकते हो और आपको वहां पर मेरा ग्रुप मिल जाएगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक को क्लिक कर सकते हो, आपको डायरेक्टली वो टेलीग्राम पे लेके चले जाएगा। सो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग जैसे मैंने बताया आपको 38,000 से लेके 32,500 का रेंज और अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम इससे भी थोड़ा सा दूर जाएंगे बिकॉज वोलेटिलिटी अभी तक कम नहीं हुई है। भले प्रीमियम्स कम हो गए, याद रखना गाइस वोलेटिलिटी इज नॉट लो और अगर आप आज का भी इंट्राडे चार्ट देखोगे तो आज भी प्रिटी वॉलेटाइल था और आपको ये दिख रहा होगा कि टॉप से लेके जो 35,800 था ऑलमोस्ट वहां से 800 पॉइंट्स का डाउन मूव आया एंड अगेन लास्ट में एक 500 पॉइंट्स का अप मूव आ गया। सो दिस इज प्रिटी वॉलेटाइल और यहाँ पर ऑप्शन के प्राइसेस काफी ज्यादा स्पाइक हो रहे थे पुट साइड पे एंड यहाँ पर कॉल साइड के स्पाइक होने लग गए। सो जितना हम दूर जा सकते हैं एक्सपायरी में उतना बेटर रहेगा एंड वी कैन कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एज द प्रीमियम डीकेज। सो हमें टारगेट करना है थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम लेके थोड़ा सा एक्सपायरी में बाहर जाने का। सो बैंक निफ्टी के लिए रेंज हमारा वो है, अगेन आई विल रिपीट 38,000 से लेके 32,500। बट अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम थोड़ा सा दूर लेंगे, वील जस्ट गो ऑन ऑब्स्ट्रा एंड वील लुक कि हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सो बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी लोड करके रखा है ऑप्शंस में एंड मार्च का मंथली एक्सपायरी जैसे मैंने आपको बताया था। सो लेट्स चूज लेट्स से 39,000 का कॉल ऑप्शन
अगर हम चूज करते हैं तो लेट्स सी द प्रीमियम 150, दिस इज नॉट बैड. सो दिस कैन बी आर टारगेट. एंड अगर पुट साइड पे हम देखेंगे तो वी कैन चूज अराउंड 32,000. लेट्स सी 32,000 का प्राइस क्या चल रहा है. 32,000 पुट ऑप्शन इज 175. दिस लुक्स गुड इन माई ओपिनियन. और मोस्टली मैं इसको टुमारो इवनिंग को लूंगा क्लोजिंग के टाइम. मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर लूंगा जो भी मैं पोजीशन लूंगा. दिस लुक्स अट्रैक्टिव टू मी राइट नाउ क्योंकि इसमें अच्छे प्रीमियम्स है और काफ़ी अच्छा डिस्टेंस भी है. इसमें हम इजीली 40 to 50 पॉइंट्स टारगेट कर सकते हैं, मे बी इवन मोर. जैसे सिचुएशन होगा वैसे हम इसको ट्रेड करेंगे, बट डेफिनेटली दीज स्ट्राइक्स आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू मी राइट नाउ. एंड लेट्स गो टू द निफ्टी चार्ट्स राइट नाउ और हम देखेंगे कि निफ्टी का रेंज क्या हो सकता है. सो निफ्टी गाइज अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जहां पर हमें एक्सपेक्टेशन ये था कि डाउन मूव कंटिन्यू होगा, हमने ये देखा था गाइज कि 50 EMA पर मार्केट हॉल्ट ले रहा है. और जब तक 50 EMA ब्रेक नहीं होता और स्लाइड डाउन नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, तब तक हमें मैसिवली बेरिश नहीं बनना है. और मैंने ये भी बताया था कि 15,200 से लेके 15,500 के कॉल ऑप्शंस हमें चूज करने चाहिए शॉर्ट करने के लिए. और एनी थ्रेट जो भी था वो डाउन साइड पर था, जो अभी मिटिगेट होने लग गया है. एंड इसको फॉलो अप नहीं आया है, इसलिए अभी हम एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी तक हमें ओवरली बुलिश नहीं होना है गाइज. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज ये जो 15,200 का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये एक पीवट पॉइंट है और मार्केट यहाँ से पलटा है. तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे रिएक्शन देखना पड़ेगा मार्केट का कि कैसे होने वाला है. और इसके भी काफ़ी ऑप्शन प्राइसेस कम हो गए हैं, सिंपली बिकॉज इंडिया विक्स हैज ड्रॉप्ड बाय 16 to 17%. सो 15,200 एंड 15,500 को हमें ध्यान से देखना है. अगर ये अपसाइड पर क्रॉस होता है तो क्या अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है और क्या हमें फॉलो थ्रू मिल रहा है या नहीं. सो फिलहाल निफ्टी इज लुकिंग साइडवेज और व्यू इज अगेन साइडवेज ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. निफ्टी का रेंज इन माय ओपिनियन हम बोल सकते हैं 15,500 से लेके अराउंड 14,200-300 हम बोल सकते हैं. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक ऐसा रेंज होगा. फिर भी गाइज निफ्टी इज लुकिंग मच बेटर देन बैंक निफ्टी. और अगर मैं न्यूट्रल ट्रेड लेना चाहूंगा तो मैं डेफिनेटली बैंक निफ्टी में लूंगा, सिंपली फॉर द फैक्ट कि निफ्टी ने इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है एंड इसका हाई है उसके ऊपर निफ्टी ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है. लेट्स सी द क्लोजिंग. यहाँ पर 919 पे क्लोजिंग हुआ है एंड इसका हाई था अप्रोक्सीमेटली 919. सो अब बोल सकते हो कि ये कैंडल तो पूरा क्रॉस हो ही गया, निफ्टी ने क्रॉस कर लिया. वेराज अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अभी तक क्लोज भी नहीं किया है एंड टच भी नहीं किया है उस हाई को. इसलिए अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी विल बी मच स्ट्रॉन्गर इन माई ओपिनियन. इसलिए मैं अगर साइडवेज ट्रेड लूंगा तो मैं डेफिनेटली बैंक निफ्टी चूज करूंगा बिकॉज द प्रीमियम्स आर ऑल्सो गुड एंड हमें डेफिनेटली एक वाइडर रेंज भी मिल रहा है. सो ऑल एंड ऑल वी हैव टू वेट. अगर वापस से बेरिशनेस आती है मार्केट में तो वी हैव टू सी कि 50 EMA अगर ब्रेक हो रहा है, ये दोनों बैंड्स ब्रेक होने चाहिए ऑन द डाउन साइड और 50 EMA शुड स्टार्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरा एग्जाम्पल क्या है डाउनवर्ड्स का. यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 50 EMA ब्रेक हुआ एंड ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने लग गया. तो वैसे अभी तक नहीं हुआ है एंड वी हैव टू वेट कि जब भी डाउनवर्ड्स फेसिंग होने लग जाएगा और स्लोप जब भी डाउनवर्ड्स होने लगेगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में थोड़ी बेरिशनेस. एंड अभी जो हमारा व्यू था ये बेरिशनेस का वो फिलहाल के लिए मिटिगेट हो गया और मार्केट्स आर नॉट लुकिंग फॉर अ डाउन मूव एनी टाइम सून इट सीम्स. सो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हमको बेरिश नहीं होना है एंड आवर व्यू शुड बी साइडवेज. सो इन शॉर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक हमारा व्यू साइडवेज है एंड फॉर द नेक्स्ट वीक वी विल टेक अ गुड ट्रायंगल. और हम बाई वीकली में नहीं जाएंगे, हम मंथली में ट्रेड करेंगे, सिंपली फॉर द फैक्ट कि प्रीमियम्स काफी कम हो गए ऑलरेडी नेक्स्ट वीक के भी एक्सपायरी में आप देखोगे तो. सो ये था नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान गाइज. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय बाय.